अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि कुवैत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अरदिया के इलाके में 4 कैफ़े पर छापा मारा और यहाँ पर इलीगल तरीके से हुक्का पिया जा रहा था। यानी कि इन कैफ़े के अंदर लोगों को, अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसके अंदर लोगों को बैठाकर हुक्का पिलाया जा रहा था और जिसके चलते 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी 32 लोग जो हुक्का पी रहे थे उनको गिरफ्तार किया है, जबकि 10 एम्प्लॉई जो यहाँ पर काम करने वाले थे, जो इन लोगों को फैसिलिटी दे रहे थे अंदर हुक्का पीने की, उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि हुक्का यानी शीशे पर पाबंदी लगी हुई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई सरकार जिन चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी है, अगर आप वो चीज़ें करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो जिन चीज़ों पर पाबंदी लगी है आप उससे बचें और ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें जिसके बाद आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद जिनकी उम्र 65 साल है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर रेसिडेंस होल्डर हों यानी अजनबी हों, उन तमाम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि वो तमाम लोग बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगवा सकते हैं। यानी जिन लोगों की उम्र 65 साल या 65 साल से ज़्यादा है वो तमाम लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं, चाहे कुवैती नागरिक हों या फिर अजनबी हों। अगली अपडेट दोस्तों वीज़ा के हवाले से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत में जब से महामारी आई है, कुवैत क्या पूरी दुनिया में जब से महामारी आई है, जब से कुवैत ने अपना वीज़े का काम जो है वो बंद कर दिया। वीज़ा अभी फ़िलहाल कुवैत सरकार जारी नहीं कर रही है। हाँ, फ़िलहाल में अभी डोमेस्टिक वर्करों का वीज़ा शुरू किया गया है। डोमेस्टिक वर्कर नए वीज़े पर आ रहे हैं। बाकी जो अदर प्रोफेशन के लोग हैं, कोई स्पेशल पोस्ट हो तो उसके लिए कुवैत सरकार वीज़ा जारी कर देती है। जिसको कुवैत को ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों को कुवैत वीज़ा जारी करके बुलाती है। बाकी ख़ास तौर से जो कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, 18 नंबर लेबर के जो वीज़े हैं वो अभी फ़िलहाल जारी नहीं किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट जारी हुई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग इस तरह का धोखाधड़ी का शिकार ना हो। अल कसाब में ये रिपोर्ट छपी है और बताया ये गया है कि मिस्र सरकार के आधिकारिक सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में ऊपरी मिस्र के जनजातियों और कुवैत में कुछ कंपनियों के लिए काम करने वाले एक वीज़ा एजेंट के बीच संघर्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने सोहाग गवर्नरेट के निवासियों को हज़ारों वीज़ा बेचे थे जो केवल कुवैत में आए थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये कंपनी कौन है और कहां पर है। तो पता चला कि ये सारे वीज़े जो हैं वो फ्रॉड हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसी कोई भी कंपनी फ़िलहाल कुवैत के अंदर मौजूद नहीं है। बताया गया है कि इस दलाल ने जो लोग कुवैत में काम करने के ख्वाहिशमंद थे, जो कुवैत में आकर काम करना चाहते थे, उन लोगों का फ़ायदा उठाते हुए उनको हज़ारों वीज़े बेचे और उसके लाभ में उसने तकरीबन 100 मिलियन पाउंड कमाया है। यानी कि 100 मिलियन मिस्री पाउंड उसने कमाया है, जो हज़ारों वीज़ा उसने फ्रॉड बेचा है उसके ज़रिए। तो इसलिए ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी, कोई भी शख्स आपको वीज़ा देता है ये कहकर कि ये कंपनी का वीज़ा है और बंदा आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क न लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुवैत सरकार की तरफ से 18 नंबर लेबर का वीज़ा शुरू नहीं किया गया है। जब 18 नंबर लेबर का वीज़ा शुरू किया जाएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी वीज़े का काम जो है वो कुवैत सरकार बंद रखे हुए है। तो आप तमाम लोगों को कोई वीज़ा दे, चाहे मिस्र का कोई शख्स हो या इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, 18 नंबर लेबर का वीज़ा दे, 18 नंबर वीज़ा दे, तो आप उससे सतर्क रहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुवैत सरकार की तरफ से वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा जारी ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा तहकीकात, जाँच पड़ताल करने के बाद ही वीज़ा लें, क्योंकि उसमें भी धोखाधड़ी हो सकती है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में बैंक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। बताया गया है कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का अब तक 3000 मर्द और औरतों का टीकाकरण किया गया है, जबकि आने वाले दिनों में और भी जो बैंक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं
उन तमाम लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा। क्योंकि बताया यह गया है कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उनका जनता के साथ सीधा कांटेक्ट होता है। जो लोग पैसे लगाने आते हैं वो तमाम लोग उनसे मुलाकात, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और अधिकारी जो है वो कस्टमर से मुलाकात करता है। तो इस बीच कोरोना वायरस अगर बंदे में किसी में है तो वो फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो बैंक के कर्मचारी हैं उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो लोग भी सेफ़ रहें और जो कस्टमर बैंक में आए वो भी पूरी तरीके से सेफ़ रहे।